साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विराम चिन्ह शीर्षक पर प्रश्नोत्तरी, जिसमें कुल मिलाकर मैंने 15 प्रश्न लिए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय लिया है। पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने सभी प्रतियोगी मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि विराम चिन्ह पर है। इसमें कुल मिलाकर 15 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा है, रोहन तुम क्या कर रहे हो? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? हमारे ऑप्शन है अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो आप देख पा रहे हैं, रोहन तुम क्या कर रहे हो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है वो हमारा है प्रश्न सूचक चिन्ह। ऑप्शन हमारा सही होगा बी। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्ह जो कि कोष्ठक के अंदर दिया गया है का सही नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है अर्धविराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोष्ठक के अंदर विराम चिन्ह दिया हुआ है इसका हमें सही नाम बताना है और इसका सही नाम हमारा है अल्प विराम, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही होगा। कोष्ठक के अंदर जो विराम चिन्ह दिया है वो हमारा अल्प विराम है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्ह कोष्ठक के अंदर दिया गया है का सही नाम होगा विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो कोष्ठक के अंदर जो दिया गया चिन्ह है वो हमारा कौन सा चिन्ह है? तो जो कोष्ठक के मध्य चिन्ह दिया गया है वो हमारा है निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी। अगर बीचों बीच में होता तो वो योजक चिन्ह होता। अगला हमारा प्रश्न है, किसी व्यक्ति की उक्ति के पहले किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, अल्प विराम। तो एक बात आप जान लीजिए कि युक्ति को आप उद्धरण चिन्ह के भीतर लिखते हैं, लेकिन उस उद्धरण चिन्ह के पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा डी ऑप्शन, अल्प विराम। किसी व्यक्ति की उक्ति के ठीक पहले जो है अल्प विराम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन हमारे हैं उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो जो लाघव चिन्ह होता है जो कि शून्य से दर्शाया जाता है वो हमारा प्रयुक्त होता है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मोहन तुम यह पुस्तक पढ़ो। मोहन तुम यह पुस्तक पढ़ो में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, अर्ध विराम। तो मोहन के पश्चात जो चिन्ह लगा हुआ है वो हमारा कौन सा चिन्ह है, यही हमें बताना है इस प्रश्न के अंतर्गत। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह और अर्ध विराम में से तो उत्तर हमारा सही है अल्प विराम, ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक शब्द के या प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयुक्त होता है और विस्मयादि बोधक वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयुक्त होता है। इसके अलावा सभी वाक्यों के अंत में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम। ऑप्शन हमारा सही है ए। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा, कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता, सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, दा ऑप्शन है वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो जो दा ऑप्शन है वो हमारा है विस्मयादि सूचक शब्द लगा है तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। वाह के बाद जहाँ अल्प विराम लगा है, ऑप्शन डी सही होगा। 9वां प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। तो मैं आपको बता दूं, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है और उनके अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन हमारा सही होगा
बी। अगले प्रश्न की ओर चलें। दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती हैं? चलना चलाना, हंसना हंसाना, रोना रुलाना, ये आपकी जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। और इनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? अल्प विराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो मैं आपको बताऊं, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच योजक चिन्ह लगता है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो उनके बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो उनके मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह। तो आपको बता दूं, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आती हैं तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम हमारा ऑप्शन बी है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अल्प विराम का है? यहाँ देखिए, कोष्ठक के भीतर 4 चिन्ह दिए गए हैं, सभी कोष्ठक के भीतर है। पहला हमारा योजक चिन्ह है, दूसरा हमारा अल्प विराम है, तीसरा हमारा अर्ध विराम है और चौथा हमारा जो है वो फुल स्टॉप है, बिंदु है। यहाँ पर जो है पूर्ण विराम नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि पूर्ण विराम हिंदी में होता है और ये फुल स्टॉप है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पानी बरसा, हवा चली, ओले गिरे, उक्त वाक्य में विराम चिन्ह का कौन सा विकल्प सही है? अर्थात यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, दो अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का प्रश्न पीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम लगेगा। पानी बरसा, फिर अल्प विराम, हवा चली, उसके बाद अल्प विराम और अंत में पूर्ण विराम। 14वां प्रश्न है, छंदों में बहुधा यति के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह लगता है? छंदों में बहुधा यति के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो जो चिन्ह दिए गए हैं, पहला हमारा है अर्ध विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा बिंदु और चौथा निर्देशक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अल्प विराम लगता है। छंदों में बहुधा यति के पश्चात अल्प विराम लगता है। अंतिम हमारा प्रश्न है, किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पर कौन सा चिन्ह लगता है? किसी वाक्य में भाव का अचानक अगर परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है? आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम। तो आपको बता दूं, निर्देशक चिन्ह किसी भाव में अचानक परिवर्तन होने के कारण लगता है। ऑप्शन हमारा सही होगा बी। तो आज की छोटी सी प्रश्नोत्तरी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतियोगी मित्रों के पास शेयर करें। देखते रहे हिंदी सर्वस्व को, जहाँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।